गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने हस्तन भूतकाल परस्मय पद के प्रत्यय के तक हमने देखा था। तो आज हम हस्तन भूतकाल आत्मनेपद पद के प्रत्यय देखेंगे। ओके, हस्तन भूतकाल आत्मनेपद। ओके, हस्तन भूतकाल आत्मनेपद के रूप। ओके, तो फर्स्ट हम लेंगे एक वचन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, द्विवचन और बहुवचन। ओके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ओके, उत्तम पुरुष में हम देखेंगे एक वचन में ई, वही और मही। ई, वही, मही। था, इथाम और द्वम। द्वम, था, इताम, द्वम। अब तो, इताम, अंत। ओके ओके, देखो ये याद रखना है कि मध्य प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उत्तम पुरुष में ई, द्विवचन में वही और बहुवचन में मही। मध्यम पुरुष में था, इथाम, द्वम, तो, इताम, अंत। ओके, तो अब हम उसके फॉर एग्जाम्पल हम लब धातु है। ओके, फर्स्ट गण, लब मीन्स प्राप्त करना, तो उसके प्रत्यय हम बनाएंगे। ओके, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ओके, अब देखो लब धातु है तो हमें ओनली फॉर आगे क्या लगाना है, इसकी एक मात्रा बनानी है। हस्तन भूतकाल में अ आगम तो कंपल्सरी लगाना, अ लभे। ओके, फिर अ लभा, वही। सेम, ये प्रत्यय तो सेम टू सेम वही रखना है हमें, ये प्रत्यय। ओके, यहाँ पर लिखेंगे हम अ लभा, मही। ओके, अलभ, अलभे, अलभा, वही, अलभा, मही। फिर अ लब, थाह, था, हा। अ लभे, थाम। अलभ, द्वम। ओके, अलभे थाम, अलभे लभद्वम। सेम वे में हम देखेंगे बेटा,
अन्य पुरुष में अलभत, अलभत। अब इताम, ये क्या है? इताम। तो यहाँ पर होगा अलभेताम और अलभत। ओके, अलभेताम, अलभत। अंडरस्टैंड? इस तरह से आप दूसरा कथ धातु का भी कथ, तो 10वां गण है। गण कौन सा है? 10वां। तो 10वां गण का क्या निशानी है? अय। तो वर्ष बनेगा कथय। तो कथये, कथया वही, कथया मही। आपको इतना याद रखना है कि ई की एक मात्रा ऊपर करनी है, वही मही, था, इथाम, द्वम, त, इताम, अंत। ये सेम वे आपको लिखना है। ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारा अव्यय। कौन सा है? अव्यय। तो अव्यय, तो संस्कृत भाषा को रोचक बनाने के लिए, क्रिया विशेषण के लिए जो अव्यय का प्रयोग होता है उसको अव्यय कहते हैं। ओके, लेकिन हम देखेंगे कि अव्यय ये एक ऐसा रूप है जिसमें कोई भी लिंग, वचन और विभक्ति में बदलाव नहीं होता। है। ओके, यानी कि अव्यय एक ऐसा है कि जिसमें लिंग, वचन या विभक्ति में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। ओके, हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं स्टूडेंट। ओके, हम टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो कि मैंने टेक्स्ट बुक में आपको अव्यय, तो देखो नाउन, संज्ञा, नाम। मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा को रोचक बनाने के लिए जो संज्ञा है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, वो पार्ट ऑफ स्पीच है। तो अव्यय इज वन ऑफ देम। ओके, द वर्ड विच इज नॉट चेंज्ड ड्यू टू जेंडर। मैंने बताया अभी कि लिंग है, वचन है या विभक्ति यानी कि जेंडर लिंग, नंबर यानी वचन, और केस यानी विभक्ति, तो इज कॉल्ड अव्यय। तो जनरली इट इज यूज्ड टू प्रेजेंट एम्फेटिकली। तो इस कहने का मतलब ये है कि जो संस्कृत भाषा में अव्यय कहीं भी हम, संस्कृत है लेकिन ऑल लैंग्वेज में अव्यय कहीं भी हम रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे सेंटेंस शुरू होता है तो फर्स्ट में हमें अव्यय रखना है, सेंटेंस खत्म होता है तो पीछे लिखना है, बीच में लिखना है। अव्यय हम कभी भी कहीं भी रख सकते हैं, नेवर चेंज। अव्यय अपनी प्लेस कहीं भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिंग अगर जेंडर स्त्रीलिंग है, फेमेनाइन है, मस्कुलाइन है, न्यूट्रलाइन जेंडर है तो अव्यय चेंज होगा? नहीं होगा। नंबर एक वचन है, बहुवचन है, ड्यूअल है, द्विवचन है तो अव्यय चेंज होगा? नेवर, कभी अव्यय चेंज होगा नहीं।
केस विभक्ति प्रथमा द्वितीया तृतीया चाहे कोई भी विभक्ति हो, लेकिन अव्यय जैसा है वैसा ही रहता है। ओके, आगे देखते हैं। एस सो, यथा तथा का मतलब यस एज सो, जैसा वैसा। देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, इसका कहने का तात्पर्य यह होता है। तो यथा तथा, अत्र तत्र, हियर देयर, अत्र तत्र मीन्स हियर देयर, यहाँ वहाँ। ओके, अत्र अनेकानि चित्राणि सन्ति, तत्र वितरण व्यवस्था अस्ति। ओके, यानी कि यहाँ पे अनेक चित्र है, पिक्चर्स है, तो वहाँ पे उसका वितरण करने की व्यवस्था भी है। 5th नंबर में है हमारा अपि, यानी कि ऑल्सो, बी। ओके, गुरुदेव अहम अपि तव शिष्यम भवितुम इच्छामि। गुरुदेव, मैं भी तुम्हारा आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। ओके, आगे देखते हैं। अन्यथा, यानी कि नहीं तो, अदरवाइज, इफ नॉट, अन्यथा मीन्स नहीं तो। नयमाम, अन्यथा अहम त्वा खादिष्यामि, मुझे ले जा, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अहम त्वा, मैं तुझे खा जाऊंगा। ओके, अधुना, तो नाउ, यानी कि अभी, और अब, अभी और अब भी होता है, अब। अधुना वयम सुखेन वसामः, अब हम सुख से रहेंगे। ओके, तो अधुना, नाउ। अद, तो टुडे, आज। ए वाला अध तो आज, और ए वाला अधः तो अंडर। अध सोमवासर, आज सोमवार है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वा। वा का मतलब है और, अथवा। नदी जलेन कूप जलेन वा वृक्षस्य सिंचनम भवति। ओके, तो नदी के पानी से और कुएं के पानी से वृक्षों का सिंचन होता है, पेड़ों का सिंचन होता है। देखो, नदी जलेन कूप जलेन वा, तो नदी अथवा कुएं के पानी से पेड़ों का सिंचन करते हैं। भवती यानी कि होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सर्वदा, कि ऑलवेज। सर्वदा मीन्स ऑलवेज, हमेशा। अहम सर्वदा सत्यम वदामि, मैं, यानी कि अहम यानी कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ओके, अन्यत्र, तो एल्सवेयर, अन्यत्र यानी कि दूसरी जगह, एल्सवेयर। जलस्य अभावे जनाः अन्यत्र गच्छन्ति, पानी के अभाव में लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। ओके, यानी कि गच्छति मीन्स जाते हैं, गच्छन्ति सारे लोगों की बात है। ओके, नेक्स्ट है एव। एव मीन्स जब भारपूर्वक हम वर्ड्स बोलते हैं तो द, सेम या इट सेल्फ। संतोषः एव पुरुषस्य परम निदानम, तो संतोष ही, एव मीन्स ही, संतोष ही मनुष्य का श्रेष्ठ ऑर्नामेंट है। निदानम ऑर्नामेंट से धन है। ओके, उच्चय, उच्चय मीन्स जोर से,
बड़ी आवाज से, तो लाउडली। विप्राः उच्चैः मंत्रगानम कुर्वन्ति। तो विप्रा मीन्स ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जोर से मंत्र का गान करता है। कुर्वन्ति तो करते हैं, सारे ब्राह्मणों के लिए बात है। तो ब्राह्मण जोर से मंत्र का गान करते हैं। ओके, निश्चय यानी कि धीरे से, सॉफ्टली, स्लोली। मम भगिनी निश्चय भासते। भगिनी मीन्स सिस्टर, बहन हमारी। तो मेरी बहन धीरे से बोलती है। मम भगिनी, तो मेरी बहन। निश्चय मीन्स धीरे से, भाषति मीन्स बोलना, तो धीरे से बोलती है। ओके, तो ये है हमारे टेक्सचुअल। ओके, लेकिन थोड़े हम बाहर के देख लेते हैं। मैं ओरली आपको बता देती हूँ कि बाहर के भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्र, देखो ऐसे, प्र प्लस विश, तो प्र प्लस विश यानी कि एंटर होना, प्रवेश। ओके, दा, तो यच यानी कि देना चाहिए, दा मीन्स देना, ये भी एक अव्यय है। ओके, कूप, कूप मीन्स एंग्री होना, गुस्सा करना, तो ये भी अव्यय है। फिर हम देखेंगे सह, सह मीन विथ, तो अव्यय है। च, तो और, वो भी एक अव्यय है ना। दीवा, तो यानी डे, ये भी एक अव्यय है। अलम यानी कि अलम मीन्स पूरा। ओके, ये भी अव्यय है। अतीव, तो बहुत सारा, ये भी अव्यय है। अति, बहुत सारे अव्यय है। अभी हमारे पढ़ने में 14 अव्यय है, लेकिन बहुत सारे अव्यय है। नूनम, ये भी अव्यय है। जातु यानी कि शायद, ये भी अव्यय है। पुनः, ये भी अव्यय का प्रकार है बेटा। ओके, यावत, तावत, ये भी एक अव्यय है। वृथा, वृथा हा, तो ये भी एक अव्यय का प्रकार है। सम्यकम, तो स्टूडेंट ये भी एक अव्यय ही है। नक्तम, नमः, अभितः, परितः, कुत्र, सममम, किम, कदाचित, तदानीं, कुत्रचित, सपदि, ही, विना, ये विना शब्द है यानी कि विदाउट, ये भी एक अव्यय का ही प्रकार है। प्रति, तो उसकी तरफ, और। ओके, तो ये भी एक अव्यय का ही प्रकार है। तो स्टूडेंट इस तरह से बहुत सारे अव्यय है। तो आपको जो टेक्सचुअल अभी जो अव्यय हमने सीखे हैं उसको आपको अच्छी तरह से बेटा याद करना है और नोटबुक में उसके सेंटेंस के साथ लिखना है। अव्यय तो बहुत लॉट्स ऑफ अव्यय है, लेकिन आगे हम बाद में स्टडी उसकी करेंगे। ओके, थैंक यू।